हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास और पुरातत्व। महत्वपूर्ण रहने वाला है यूकेपीसीएस 2026 के लिए या वनडे एग्ज़ाम उत्तराखंड में जो होते हैं। आज का जो लेक्चर है वो आपका मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम उत्तराखंड के स्पेसिफिक टॉपिक को मुख्य परीक्षा में लगाकर, जैसे भारत के संबंध में कोई प्रश्न आया इतिहास का और उसमें हम उत्तराखंड के एग्जाम्पल्स को देखें किस तरह से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास और पुरातत्व, प्राचीन पुरातात्विक स्रोत, खोजकर्ता, महासम संस्कृति और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य। आज हम सारे के सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पुरातत्व की दिशा और प्रमुख विद्वान। यहाँ लिखा है उत्तराखंड पुरातत्व को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, कांति प्रसाद, मदन भट्ट और श्री प्रसाद डबराल जैसे विद्वानों को जाता है। इसको पढ़ने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो इतिहास है उसका हिस्टोरिकल डिवीज़न किया जा सकता है, इतिहास का विभाजन किया जा सकता है। इतिहास का विभाजन हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्रिक एरा बोल सकते हैं। सेकंड हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड हो गया ऐतिहासिक काल। मैं आपको ये पॉइंट्स क्यों करा रही हूँ क्योंकि इसके बिना आप सिर्फ शब्दों को पढ़ रहे होंगे अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा टाइम जहाँ पर इतिहास के संबंध में किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं मिलता। ना तो लिखित प्रमाण मिलता है, ना ही इस तरह का माना जाता है कि वहाँ के लोगों के पास ना तो अपनी कोई लिपि थी जिससे वह उस तथ्यों को लिख सके। दैट मीन्स एक ऐसा इतिहास का कालखंड जहाँ पे किसी प्रकार का लिखित प्रमाण, लिपि का उल्लेख नहीं मिलता है, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो इस काल में किस तरह से खोज की जाएगी, किस तरह के एविडेंसेस को देखा जाता है, तो इस काल में देखा जाता है पाषाण के आपके जो पाषाणकालीन संस्कृति वो सामान्यतः इसी वाले काल में आती है। इसमें जो पुरातत्व होते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती है जैसे औजार हो गया या पत्थरों से निर्मित किसी प्रकार की आकृति हो गई, वो उनका अध्ययन करके उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है इतिहास का वह टाइम काल, वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य है अपितु क्या नहीं है, उसको पढ़ पाना इतिहासकारों के लिए संभव नहीं है। लिपि भी है पर जो इतिहासकार है वर्तमान के वो उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के एग्जाम्पल मुझे लगता है आप सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है, जो नए छात्र हैं उनको बता दें। हड़प्पा संस्कृति आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, जिसे कांस्यकालीन संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति में क्या है, आपको प्रमाण मिलते हैं कुछ लिखे हुए, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। बट ये पता है कि उसको या राइट से लिखते हुए लेफ़्ट की तरफ लेके जाते थे। जैसे हम मुख्यतः लेफ़्ट से लिखते हुए राइट की तरफ जाते हैं, लेकिन हड़प्पा कालीन राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट की तरफ लिखते हुए जाते थे, परंतु उसको आज भी नहीं पढ़ा गया। और ऐतिहासिक काल तो आपको पता होगा कि सभी तरह के साक्ष्य मिलते हैं और इतिहासकार उनको पढ़ने में भी सक्षम है। तो इस तरह से हमने इतिहास के प्रमुख कालखंडों को देखा। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल भी देख लिया। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देती हूँ। प्रागैतिहासिक, आप इसके नोट्स बना लीजिए। मैं 1 सेकंड इसको इस तरह से रखती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में इसके जो विभाजन है उसके भी नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास के संबंध में जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड पुरातत्व का जो बढ़ाने का श्रेय है वो यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, कांति प्रसाद और मदन भट्ट, श्री प्रसाद डबराल जैसे व्यक्तित्व को, विद्वानों को जाता है। मुझे
इतना ध्यान है कि यशोधर मठवाल से संबंधित एक प्रश्न यूकेपीसीएस 2025 में प्री में इस तरह से प्रश्न बना था। अगला है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैंडबुट को माना जाता है। अति महत्वपूर्ण तथ्य प्रीलिम्स की दृष्टि से। आपको पता होगा कि भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर को माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु उत्तराखंड में किसको माना जाता है? हैंडबुट को माना जाता है। तो हमें याद रखना, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैंडबुट को माना जाता है। हैंडबुट ने 1856 ईस्वी में, 1857 क्या है, भारत में स्वतंत्रता हुई, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उससे मात्र एक वर्ष पूर्व 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महाश्रम कालीन पुरावशेषों की खोज की। देवीधुरा का मेला लगता है, आप लोगों को याद होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चंपावत की बात कर रहे, देवीधुरा का मेला। तो वहाँ से उन्होंने महाश्रम पुरावशेषों की खोज की। अब ये शब्द क्या है? महाश्रम कालीन पुरावशेष क्या है? इस संस्कृति के विषय में भी हम आगे ज्ञान प्राप्त करेंगे, आगे देखेंगे, अध्ययन करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्रम से कि कौन कौन से साक्ष्य को पुरातात्विक मिलते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद हरिद्वार में 1951 में त्राम उपकरण और मृदभांड की खोज हुई। देखिए, जब हम पुरातत्व की बात करते हैं तो बर्तन मिलते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो उस समय स्टील के बर्तन तो बनते नहीं होंगे, मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो वो आपको त्राम उपकरण मतलब तांबे के बने हुए उपकरण और मिट्टी के बने हुए जो बर्तन थे 1951 में उनकी खोज होती है। ऐसे ही पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1952 और 1953 में होती है। ये प्री के लिए भी और मेंस दोनों में ही हम उपयोगी साबित हो सकता है। ये कैसे? जैसे जब त्राम संस्कृति के संबंध में लिखने के लिए आएगा तो आप त्राम संस्कृति का एक एग्जाम्पल भारत वाले क्वेश्चंस में ही, जो इंडिया स्पेसिफिक वाली नॉलेज होती है, आप वहाँ पे लिख सकते हो कि 1951 में त्राम उपकरणों की खोज होती है। और जब पाषाणकालीन के संबंध में आए तो आप लिख सकते हो 1952-53 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की गई। ऐसे ये शब्द जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामगंगा घाटी, नौलाग्राम, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यशोधर मठपाल द्वारा पाषाणकालीन अवशेष और नौलाग्राम में कपमार्क्स की खोज की गई। तो कपमार्क सामान्यतः महाश्रम संस्कृति मेगालिथिक काल के हैं और यशोधर मठपाल द्वारा पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की गई। बहुत महत्वपूर्ण है। रामगंगा घाटी आपकी आई थिंक अल्मोड़ा साइड की बात कर रहे हैं। तो रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, इस तरह से हमने देखा। और इसमें विश्वविद्यालयों का भी योगदान है। जैसे हेमवती जो नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है, उनके द्वारा भी श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। ऐसे ही कुमाऊं विश्वविद्यालय धनखल विश्वविद्यालय रानीखेत के पास धनकल गांव से 1999 में उत्खनन हुआ और चित्रित धूसर मृदभांड इत्यादि प्राप्त हुए। अब हमारे पास जैसे चित्रित धूसर मृदभांड क्या है? दैट मीन्स ऐसे मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। चित्रित मतलब पेंटेड। ऐसे बर्तन, ऐसे मिट्टी से बने हुए बर्तन, क्ले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो पेंटेड है और ग्रे कलर में है, तो चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं। अब हर एक कलर और हर एक समय के जो बर्तन थे वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बताते हैं। जैसे चित्रित धूसर मृदभांड आपका आयरन एज को बताता है और उत्तर वैदिक काल को बताता है। आयरन एज और उत्तर वैदिक काल, अगर आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में ही आयरन की खोज होती है, तो इस हिसाब से ये दोनों टाइम काल एक ही बन जाते हैं। आपको पता होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपका ऋग्वेदिक काल होता है और फिर 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व आपका उत्तर वैदिक काल होता है, जहाँ पर आपकी आयरन की खोज की गई है। तो इस तरह से हमने ये देखा। यहाँ पे इस वाले जो स्लाइड है उसमें यही दिखा है कि कहाँ से क्या मिलता है। एक बार देख लेते हैं। लौह उपकरण मिलते हैं। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। मतलब
काटने वाले जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं उनके संबंध में बता रहा है लोह फलक। जहाँ पे भी लोहा शब्द आ जाएगा तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल को बता रहा है। अगर हम पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं, पुरानी संस्कृति, नॉट द पाषाणकालीन बट अब हम पुरानी संस्कृतियों के विषय में पढ़ रहे हैं और जहाँ लोहा शब्द आ जाए तो वो किसको डिनोट करेगा? उत्तर वैदिक काल को। त्राम मानव आकृतियाँ मिलती 1999 में ईस्वी में नैनीताल से 5 त्राम मानव आकृतियों की खोज हुई। शैल चित्र इंपॉर्टेंट है। शैल चित्र का मतलब क्या है? शैल का मतलब है पत्थर, उस पर बनी हुई आकृतियाँ, तो उसे शैल चित्र बोलते हैं। उस समय पाषाणकालीन काल में क्या होगा कि लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते होंगे? आकृतियाँ उकेड़ देते होंगे, क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे और वो पत्थरों पे उकेरी गई आकृतियाँ थी, पत्थर से उकेरी गई आकृति, तो वो लंबे टाइम पीरियड तक सस्टेन कर गई। तो उसके संबंध में जानकारी मंगोली शैल चित्र एवं खूटा निनाला से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं और ये कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। नृतक चित्रण मिलता है। नृतक चित्रण तो आपको बहुत सारी गुफाओं में मिलता है, जैसे लाखोडियार में मिलता है, लाखोडियार में मिलता है। तो ये सब मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा के कसार देवी शैलाश्रय से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ। जहाँ पे इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि भारत में गुफा संस्कृति के संबंध में बताइए, भारत की संस्कृति के संबंध में बताइए, तो वहाँ आप इन चीज़ों को वर्णन भी कर सकते हैं कि किस तरह से गुफाओं में आपकी चित्रण किया गया है। हाथ में हाथ लेके डांस करते हुए दिखाया गया है, एनिमल हंटिंग दिखाई गई है और लोगों को साथ में काम करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से भारत की या उस समय के लोग किस तरह से सामाजिक परिस्थितियों में सरवाइव करते थे वो चीज़ें दर्शाई गई है, जो कि मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स की दृष्टि से। वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? त्रिशुजन का शासन था। आपको जन पता होगा, जन, जनपद, महाजनपद किस तरह से बनते हैं 6ठी शताब्दी से, तो वो अलग विषय है, बट ये याद रखिएगा त्रिशुजन वैदिक काल में उत्तराखंड में राज करते हैं। आइए एक बार महासम संस्कृति के संबंध में भी जानकारी लेते हैं। महासम का मतलब, महा का मतलब हो गया बड़ा, तो शम का मतलब पत्थर वगैरह से कुछ होता है। तो अगर इंग्लिश में देखें, हिंदी में इतना समझ में नहीं आए, तो मेगालिथिक, लिथिक का मतलब होता है पत्थर और मेघा का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े पत्थरों का जो काल है वो मेगालिथिक पीरियड कहलाता है। साउथ में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, साउथ इंडिया में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है मेगालिथिक का, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मेगालिथिक टाइम पीरियड मर्ज हो जाता है कहीं ना कहीं अन्य टाइम पीरियड्स के बीच में। तो मेगालिथिक में क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, तो व्यक्ति को दफनाते थे जहाँ पे, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। जैसे व्यक्ति को यहाँ दफनाए तो एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया। तो इस तरह से महासन संस्कृति सामने आती है, उसका अर्थ समझ में आता है। या कोई धार्मिक अनुष्ठान है उसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करना, नाम से ही पता चल रहा है मेगालिथिक। तो उत्तराखंड में कहाँ से इसके अवशेष मिलते हैं? महासन संस्कृति से संबंधित आकृति द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है। तो द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर का है, द्वारहाट में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रेश्वर मंदिर वाला। ऐसे ही यहाँ पे जो चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त होते हैं। कप मार्क्स का मतलब क्या है? जैसे कप की आकृति होती है उसी तरह की आकृतियाँ आपको यहाँ मिलती है, 200 कप मार्क्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्याली नुमा, तस्तरी नुमा संरचना, जैसे बड़ा सा पत्थर है आपका और उसके ऊपर प्याली नुमा संरचना बनी हुई है, तो वो कप मार्क्स हो गए। ऐसे गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं तो वो कप मार्क्स हो गया। तो चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है प्री की दृष्टि से। यद्यपि इस तरह का प्रश्न अभी तक बना नहीं है, बट संभावना रहती है, क्योंकि इतिहास को जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। महासन संस्कृति के आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रॉबर्ट कर्नाग द्वारा की गई। तो उत्तराखंड में किसके द्वारा की गई है? महासन संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रॉबर्ट कर्नाग द्वारा की गई है। कप मार्क्स का संबंध महासन संस्कृति से, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कर्नाग द्वारा किया गया। तो कप मार्क्स का मतलब होता है प्यालेनुमा निशान।
इस तरह से क्षेत्र कुछ कप मार्क्स वर्गीकरण और शोध करता है जहाँ प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रामगंगा घाटी नौलाग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा 73 कप मार्क्स खोजे गए। देवीधुरा नयार से डॉक्टर जोशी द्वारा देवीधुरा में खोजे गए और नयार घाटी में डॉक्टर कटोच द्वारा खोजे गए। इस तरह से ये टॉपिक उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हमने पेंटेड ग्रे जो बर्तन है, मृदभांड है, उसके बारे में पढ़ा और महासम संस्कृति के बारे में पढ़ा, इतिहास का वर्गीकरण देखा और प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या किस तरह से उनका उपयोग कर सकते हैं वो देखा। जैसे मुख्य परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आए और जीएस पेपर बना जाए जिसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन हो और भारत के इतिहास के संबंध में कुछ जानकारी पूछी हो और आपको वहाँ कोई उदाहरण लिखना हो, तो वहाँ आप उत्तराखंड स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो अभ्यर्थी है, जो छात्र छात्रा हैं, उनको अधिक नॉलेज है और आप अन्य के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये काम पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए ताकि मुझे भी उत्साह बना रहे। और जो आपको पता होगा कि नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है जिसमें अक्टूबर 15 तक उत्तराखंड प्री होने वाला है। यूकेपीसीएस 2026 का प्रीलिम्स निर्धारित है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि अक्टूबर माह के प्रारंभ होने से पहले या अगस्त 15 तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ, लास्ट अगस्त तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ। पर शर्त यही है कि आपको इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित।